गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज फिर से दोबारा एक बार हम लोग एसआरएम चैनल के ऊपर मिले हैं और यहाँ पे हम लोग जो कल जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर जो कि था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और कल हम लोग बात कर चुके थे कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो क्या है, उसका फ़ायदा क्या था, उसका नुकसान क्या था, आखिर दोनों का कंपैरिजन हम लोग किए थे। आज जो है फिर से हम लोग कंटिन्यू उसको करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे जहां पे कल हम लोग एंड किए थे कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ होता है उस कंट्री का वो कम होता है जब हम लोग उसको कंपैरिजन करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अपेक्षा। तो हम लोग वहां पे क्यों जो है वाई वाई डिड नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी, तो हम लोग डेमोक्रेसी को रिजेक्ट क्यों नहीं करते हैं, सवाल है। तो सबको आंसर इसका ये है क्योंकि बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चाहे जैसे वो पॉपुलेशन हो, हमारा रिसोर्सेस क्या है, ये सारे उसके सब पे ही डिपेंड करेगा। हम लोग इससे पहले भी क्लास 10th में ही जो है जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई एक फैक्टर जो है वो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का गारंटी नहीं देता है। जैसे कि पहले पढ़े थे कि जीडीपी जो है, तो जीडीपी एक अकेला अगर उसको फैक्टर बोले कि वो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट में बात करेगा तो वो सही नहीं है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। जैसे आप उसमें हो गया कि आपका सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ जो है पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूशन फ्री हो, हैप्पीनेस होना चाहिए, लोगों में खुशहाली होना चाहिए। तो बहुत सारा फैक्टर्स होता है। तो केवल एक इकोनॉमिक्स ग्रोथ को लेकर हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। रीजन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या था? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। मतलब इसमें तो एक स्पेस होता है जहाँ पे इनइक्वालिटी को या पॉवर्टी को हम लोग कम कर सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशन रिडक्शंस इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक में जो अंतर आ गया है, जो डिस्पैरिटी आ गया है, उस चीज़ को भी ये मिटाने का कोशिश करता है। इकोनॉमिक्स इक्वालिटी लाने का बात करता है समाज में, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक्स कंट्री में हम लोग देख चुके हैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स इक्वालिटी का बात ही नहीं है। जैसा कि देखे थे ऑटोक्रेटिक्स, हम लोग देखे थे डिक्टेटरशिप्स में हिटलर का क्या जो है रवैया था, किस तरीका का। अगर वो देख रहा है कि अगर ये जो है पिछड़ गया तो उसको सीधा हटा ही देता था वहाँ से। ज्यूज के साथ क्या किया, और अदर जो कम्युनिटीज थे जिसको हिटलर लाइक नहीं करता था उसके साथ क्या किया। तो अगर कोई डेमोक्रेसी में एक स्पेस है कि वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको भी एक समान मतलब बैलेंस करके चलेंगे, दोनों को इक्वल लाने का कोशिश किया जाता है। तो ये है मतलब सोशल जो डाइवर्सिटी है, समाज में जो अंतर है उसको एकोमोडेट किया करने का यहाँ पे कोशिश किया जाता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में वहाँ पे एकोमोडेट नहीं हम लोग करते हैं। तो आवर एक्सपेक्टेशन फॉर ए हार्मोनियस सोशल लाइफ, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारा जो अपेक्षा होता है वो एक हार्मोनियस सोशल लाइफ बनाने का, सबके बीच में जो है हार्मोनी रहे, सारे लोग खुश रहे। वी कैन नॉट रिड्यूस द सोशल डिफरेंसेस बट वी कैन ओनली इन अ डेमोक्रेसी। हम लोग सोशल डिफरेंसेस को पूरी तरीके से तो खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों का एक एफर्ट होता है कि उसको खत्म करें, एकोमोडेट करते हैं कम से कम। लेकिन उसमें नॉन डेमोक्रेसी में यहाँ पे स्पेस होता ही नहीं है। अब देखते हैं एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी क्या होता है। तो डेमोक्रेसी जो होता है वो मस्ट फुलफिल द कंडीशन इन ऑर्डर टू बी एकोमोडेट। हम लोग एक कंडीशन को एकोमोडेट करते हैं, इसको एक कंडीशन, देयर शुड नॉट बी द रूल ऑफ मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विथ माइनॉरिटी। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है मेजोरिटी ही रूल करे, माइनॉरिटी के जगह पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी, ये दो टर्म आ रहा है यहाँ पे। मतलब एक यहाँ पे क्या आया है कि देयर शुड नॉट बी द रूल ऑफ मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विथ माइनॉरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है जिसका संख्या ज्यादा हो, माइनॉरिटी मतलब जिसका संख्या कम हो। तो हमेशा जो है मेजोरिटी ही रूल नहीं करेगा, ये जो है जरूरी है। डेमोक्रेसी का ये एक जो है प्रजातंत्र का एक खूबसूरती है कि जो मेजोरिटी है वो हमेशा रूल नहीं करेगा, कभी माइनॉरिटी भी जो है रूल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसका संख्या ज़्यादा है वही जो है हमेशा रूल करे।
क्योंकि डेमोक्रेसी में सारे को स्पेस है कि वो वोट जो है देगा और वो अपना लीडर को सिलेक्ट कर सकता है कि कौन उसके लिए बेटर अच्छा काम कर रहा है. दिस मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक्स ग्रुप एक्सेट्रा. कभी भी ये नहीं होता है कि कोई मेजोरिटी ग्रुप है अगर रूल कर ले उस कम्युनिटी का जिसमें कि उसका जो है रिलीजन ज़्यादा है, मेजोरिटी ज़्यादा है, रिलीजन्स हो गया या लैंग्वेज भाषा के आधार पे या रेसेस के आधार पे, अगर उसका संख्या ज़्यादा है तो वही जो है रूल करे, ये जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी में. एवरी पर्सन और ए ग्रुप शुड हैव ए चांस ऑफ बीइंग इन ए मेजोरिटी. जितने भी लोग हैं सभी को जो है इक्वली चांसेस मिलता है, चाहे वो मेजोरिटी में हो या वो माइनॉरिटी में हो. श्रीलंका में हम लोग देख चुके थे हर्ष, वहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री था बट वहाँ पे जो है मेजोरिटी का जो है कुछ चला कि मेजोरिटी तमिलियंस जो थे और इंडियन तमिलियंस में कुछ डिस्कोर्स आया जो कि हम लोग चैप्टर्स में देख चुके हैं ऑलरेडी इसमें सिविक्स में. तो वहाँ पे जो है क्या हर्ष हुआ था, वहाँ का इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो श्रीलंका जो है कोशिश किया बट वहाँ पे अनसक्सेसफुल रहा. तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों जो है मिलकर चलते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी जिसका ज़्यादा हो तो वो जो है रूल करे. अब आता है डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. डेमोक्रेसी आवर एक्सपेक्टेशन, हमारा जो एक अपेक्षा होता है कि हाउ डू बी एक्सेस इट, इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं. चैलेंजेस क्या है डिग्निटी का, तो फ्रीडम ऑफ द सिटीजन इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी समाज में जितने लोग रह रहे हैं उन लोगों को आज़ादी चाहिए. हिस्टोरिकल नैरेटिव्स बनाया जाता है जैसे सब डोमिनेशन जो था, पोजीशन ऑफ ए वुमेन, महिलाओं का जो स्थिति था उसको जो है यहाँ पे डिलीवर्ड किया गया था, हम लोग एकोमोडेट किए, आज जो है सुधरा. बट अ डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड्स ए मोरल एंड लीगल फोर्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी. मतलब अगर कोई भी जो है इंडिविजुअल है उसका जो है डिग्निटी क्या रखता है मायने, ये सब पे काम करता है. द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज. डेमोक्रेसी इज एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर. अब चलिए इस चैप्टर्स का हम लोग एंडिंग पे पहुंच गए हैं और ओवरऑल यही हम लोग पढ़े. लास्ट में एक वर्ड हम बोले कि इट्स एग्जामिनेशंस नेवर गेट्स ओवर. डेमोक्रेसी का जो एग्जामिनेशन होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है. प्रत्येक 5 सालों पे या 5 साल से पहले भी, कभी कभी पहले भी हो जाता है, हम लोगों को मौका मिलता है हमारा गवर्नमेंट को चुनने का या गवर्नमेंट को हमको चेंज करने का. और चाहे वो महिलाओं का बात कर लें या फिर कास्ट इनइक्वालिटीज का बात कर लें, इन दोनों जो सोशल इश्यूज थे हमारे समाज में, इसमें कुछ सोशल एवल्स थे, उसको जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में एकोमोडेट किया गया और आज जो है बहुत हद का हम लोग इस पर कमांड पाए. ये पॉसिबल था ओनली एंड ओनली फॉर डेमोक्रेटिक्स. तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर जो है आज खत्म हो जाता है. और डेमोक्रेसीज का और जो आउटकम्स हम लोग देखें और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों में कंपैरिजंस पढ़ के देखें, दोनों का अपना ही नफ़ा नुकसान है. बट ओवरऑल हम लोग यही जो हमारा रिजल्ट निकल के आया कि डेमोक्रेसी जो है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ एक नए टॉपिक्स के साथ. और आज